वातजातं नमामि। प्रस्तुत काव्य कृति की लेखिका श्रीमती विद्या सिंह जी है, जिन्होंने 40 वर्षों तक अनवरत शैक्षिक परिवेश में रहते हुए समय समय पर अनेक स्फुट कविताएं, निबंधों एवं नाटकों की रचना की। वातजातं नमामि आपकी दूसरी काव्य रचना है। इससे पूर्व आपकी अत्यधिक लोकप्रिय रचना संभवामि युगे युगे प्रकाशित हो चुकी है, जिसका औपचारिक लोकार्पण उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जून 2018 में वाराणसी में संपन्न हुआ था। प्रस्तुत काव्य ग्रंथ वातजातं नमामि में हनुमान जन्म का वृत्तांत भावनात्मक एवं काव्य शैली में वर्णित है। आप सभी गुणीजनों के आशीर्वाद से मैं डॉक्टर जगदीश पिल्लई इस काव्य कृति का संगीतमय प्रस्तुति देने का सरलतम प्रयास कर रहा हूं। कथोद्गम। इंद्रप्रस्थ में आयोजित था युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध। दिशि दिशि से ऋषि मुनि नृप आए, संपन्न हुआ सब निर्विरोध। कौरव भी वहां आमंत्रित थे, दुर्योधन दुशासन शकुनी संग। देखा अद्भुत अधिराज सदन, कला विज्ञान कौशल का रंग। ईर्ष्याग्नि ज्वाला बन धतक उठी, शकुनी दुर्योधन के तन मन में। छल प्रपंच ही बल था उनका, दोनों रत हुए कुमंत्रण में। हस्तिनापुर जा दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा का किया आयोजन। पांडवों को लाने विदुर गए, लेकर दुर्योधन का निमंत्रण। द्यूत क्रीड़ा में अधिधूर्त शकुनी छल बल से पासे चलता था। हारे युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ को, राजकोष रत्न आभूषण जो भी था। भरी सभा में चीर खींच दुशासन ने द्रौपदी का किया अपमान। 12 वर्ष वनवास हेतु तब पांडवों ने किया तक्षण प्रस्थान। एक दिवस थे भ्रमण कर रहे पांडव सखन वन प्रांतर में। आगे था गंधमादन गिरी सुंदर, आनंद हिलोर उठती उर्मे। शीतल सुरभिद पवन झमकोरे, ठकराते आकर तन पर। छल से सर्वस्व अपहरण की स्मृतियां उभरती मन तल पर। तीव्र वायु वेग से उड़कर आ गिरा सहस्र दल एक कमल। स्वर्णिम था रंग थी मदिर गंध, स्वर्गिक सौंदर्य दल अति कोमल। अलसाई द्रौपदी एक शिला पर अर्ध निद्रा में विश्रामरत थी।
आंचल में आकर गिरा कमल। यह देख कृष्णा अति प्रमुदित थी। अति मधुर गंध प्रसरित होने से तन मन में व्याप्त मधुरता थी। तृष्णा जगी और पुष्पों की मन में भर उठी विकलता थी। मनोहार भरी दृष्टि डाली महाशक्तिशाली पति पर। अधरों पर हास्य मचलता था, अनुराग छलकता छल छल कर। द्रौपदी का मनोभाव यह देख भीम मन ही मन मुदित हुए। ऊर्जस्विद भुजाएं फटक उठी, पुष्प लाने को प्रस्तुत हुए। ईशान कोण की ओर देख चल दिए भीम शस्त्र सज्जित। कदमों की थी अति चाल प्रबल, कंधे पर विशाल गदा शोभित। चलते जाते थे झंझावत, वन में आया हो जो भूचाल। तन से टकराती बल्लरिया, टूटते टकरा कर वृक्ष डाल। भयाक्रांत सब वन्य जीव, विहग चीखते उड़ उड़ कर। वानर समूह आतंकित हो, कूदते उछलते तरुओं पर। संकीर्णतम मार्ग दिखागे, बढ़ते ही जाते भीम कदम। आगे मिला सघन कदली वन, शीतल सुरम्य पर अति दुर्गम। आगे जब देखा ठिठक गए, संकीर्ण मार्ग अवरोधित था। दीर्घकारी एक वृद्ध वानर, गहन निद्रा में शयनित था। दिखता तो है अधिवृद्ध जर्जर, पूर्णतः लगता निद्रा निमग्न। विश्राम में बिना विघ्न डाले, कैसे पार जाऊं यह विकट प्रश्न। फटकार पूंछ की गूंज रही, गिरी कंदराओं से टकरा कर। अद्भुत मोहक स्वर्णाभ दीप्ति, काया से निस्सृत हो रही बिखर। वानर काया बढ़ती जाती, जैसे कोई विशाल भूधर। क्यों कर हटे अब यह वानर, मैं कैसे जाऊं पार उधर। भीम ने पैर पटक करके वज्रपाद रव से किया गर्जन। चहुं दिशि प्रसरित आतंक हुआ, पर हिला न तिल भर वानर तन। भीम आक्रोश से कांप उठे, यह बकरी तुल्य जीव वानर। मैं भीम विक्रमी शार्दूल, मैं युद्ध करूं इससे क्यों कर। घन गंभीर स्वर गूंज उठा, नेत्र खोल बोला वानर। मैं जर्जर जराग्रस्त लेटा, निराहार बीतते निशिवासर। कैसा यह संस्कार तुम्हारा, व्यर्थ तंग करते हो क्यों। आर्य धर्म से शून्य लगते हो, विश्राम भंग करते हो क्यों। बौद्धिक चेतना रहित हो तुम, आतंक भर दिया है वन में। चीखते भागते वन्य जीव, दया भावना किंचित मन में। आए हो तुम क्यों इस वन में,
इस क्षेत्र में मानव प्रवेश वर्जित, मानव हो पर हो धर्म विमुख, यह क्षेत्र सिद्ध देवों के हित। कदली वन के फल मीठे हैं, खाओ शीतल जलपान करो। भ्राता युधिष्ठिर चिंतित होंगे, निज गृह को अब प्रस्थान करो। आक्रोशित भीम बोले तक्षण, मैं क्षत्रिय नहीं दया याचक, तुमने जो मार्ग अवरुद्ध किया, यह कृत्य तुम्हारे हित घातक। अब हटो शीघ्र मार्ग छोड़ो, मुझको है अभी आगे जाना। तुम इच्छा करो राह दे दूं, संभव तुमने कैसे माना। असंभव स्वयं मेरा डिगना, अब देखो बल प्रयोग करके। मुझे हटा दो निज भुज बल से, या त्राण पाओ मृत्यु दे करके। शास्त्रों का है अध्ययन किया, अध्यात्म धर्म का ज्ञान मुझे। प्रभु जीवों में भी बसते हैं, तुम में भी प्रभु है भान मुझे। तुमको उछाल भर पार करूं, मैं कर सकता हूं जानो तुम। पर इससे प्रभु का उपहास होगा, हे जड़मति वानर मानो तुम। मैं पवन तनय हनुमान भ्राता, जिसकी उछाल अति वेगवान। शत योजन विस्तृत महाउदधि, पल भर में पार किया यह जान। गिरिद्रोण उखाड़ा जड़ से था, अपने हाथों पर धारा था। दुर्दर्श असुरों को मार मार, स्वर्णिम लंका को जारा था। असंभव वह नितांत वत्स, बड़ बोलापन अब बंद करो। तुमसे कुछ भी नहीं संभव, गर्जन तर्जन अब मंद करो। आलस्य निद्रा में डूबे तुमने सागर देखा ही नहीं। हे वृद्ध वानर तुम दृष्ट बहुत, विस्तार कभी परखा ही नहीं। हनुमान यशगान अब बंद करो, कर लो मुझको तुम आज पार। मैं दोष मुक्त तुमको करता, सिर लेता हूँ तब पाप भार। यह कह वानर निद्रित सा हुआ, भीम बोले सत्य ही वानर हो। अब फिर से निद्रा मग्न हुए, उठो अब मार्ग से बाहर हो। सत्य कहा मैं वानर हूँ, पर मुझे बताओ बस इतना, क्या समुचित है स्त्री के हित, स्वयं मृत्यु मुख में घुसना। फिर भी जाने की इच्छा यदि, पुच्छ उठाकर परे धर दो। मार्ग तुम्हें मिल जाएगा, क्षोभ मद क्रोध बाहर कर दो। यह सुनकर भीम प्रसन्न हुए, छाती उमगी अधिशक्तिमान। बलिष्ठ कर से जा पुच्छ पकड़ा, भार का नहीं था कुछ अनुमान। संपूर्ण शक्ति बाहों में भर, पुच्छ को लगे उठाने धर। पर तिल भर भी न डिगा पाए, हुए चकित अधिभरा मन में डर।
मस्तक से स्वेद धारा बहती, श्वासें उखड़ी तन शिथिल हुआ, नेत्र फैले आश्चर्यचकित, भीम का भुजबल विभल हुआ। निश्चय ही है यह देव कोई, सामान्य नहीं है यह वानर, संभव है स्वयं ये अग्रज हो, ये है बल शक्ति शौर्य सागर। मेरी बल बुद्धि परखने को लेटे हैं यहाँ स्वांग भर कर, हत बुद्धि भीम है बड़ बोला, अनर्गल प्रलाप किया जी भर। शंकर सुवन अंजनी पुत्र निश्चल नयनों से देख रहे, अवढर दाने तनय उर्द्रवित हुआ, गहन दृष्टि से परख रहे। बोले अति कोमल सुर में उठ, हे वत्स सुनो एक ज्ञान मर्म, विद्या विवेक से रहित बाहुबल, कर पाता नहीं कोई सत्कर्म। लज्जा संतप्त हो भीम उठे, कपि चरणों को करबद्ध किया, प्रेमाश्रु ढलकते नयनों से, अंधस्थल प्रेमाबद्ध हुआ। निश्चय ही में बल बुद्धिहीन, कर जोड़ क्षमा याचना करता, मन भ्रमित विकल अति आतुर है, प्रभु परिचय की प्रार्थना करता। कभी अधरों पर मुस्कान खिली, मैं हनुमान हूँ तब अग्रज, जाना तेरा है वाह्य अंदर, अब अपने मन को करो सहज। हे भ्राता मन मेरा अति व्याकुल, तब जीवन आख्यान जानने को, निज शौर्य भक्ति की कथा कहो, ये कर्ण विकल है सुनने को। हे वत्स यदि मैं निज कथा कहूँ, वह कथा आत्म प्रशस्ति होगी। ऋषि नारद आगमन सुनिश्चित है, ऋषि मुख से श्रवण ही स्वस्ति होगी। पहले आदिमंद फिर पूर्ण रव में, वीणा झंकार गूंजी वन में। भीम अधर मुस्कुरा उठे, जिज्ञासा प्रबल जगी मन में। कर में वीणा धारे ऋषिवर, गंधमादन गिरी पर अवतरित हुए। भीम पर दृष्टि निक्षेप किया, आशीष देकर अभिषिक्त किए। हे वत्स भीम इस समय यहाँ, तब परिजन सब अति चिंतित है। आशंकाग्रस्त युधिष्ठिर अति तब कुशल हेतु प्रतीक्षित है। ऋषिवर मुझसे अति भूल हुई, मैं बुद्धिहीन अभिमान ग्रसित, निज अग्रज को न जान पाया। अपशब्द कहे मनता अति भ्रमित, मैं अंदर मन से क्षमा मांगता। अग्रज यह दान मुझे देंगे। ऋषिवर हनुमान के जीवन वृत्त का विश्वास मुझे है, ज्ञान देंगे। श्रीमुख से सुन हनुमत गाथा, यह पांडु तनय प्रसन्न होगा। तरु पल्लव और वन्य जीवों का
अस्तित्व श्रवण कर धन्य होगा। वत्स तुम्हारा यह आग्रह अब पूर्ण मुझे करना होगा। हनुमंत गाथा है राम कथा, कथन श्रवण पावन होगा। यह गाथा चित्त स्थिर करती, भव बाधा से मुक्ति प्रदान करती। शौर्यशील मर्यादा काय जन जन में अवधान करती। वीणा के तार झंकृद से हुए, ऋषिवर की वाणी मुखरित हुई। सुनो वत्स अब शुद्ध मन से, रुद्र तनय की कथा स्फुरित हुई।